इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनली असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने आज ही इसको अनेबल किया है। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर 1 यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू कैसे फाइल करनी है, आप मोबाइल से या पीसी डेस्कटॉप से आप कैसे यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर दोनों रिजिम में आपको डिफरेंट तरीके से फाइल करनी है तो क्या बदलाव आ चुका है ऑनलाइन मोड के अंदर, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमसे प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर सिंपली लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन करते ही सबसे पहले आप देखेंगे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑफलाइन मोड के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे एक्सेल बेस यूटिलिटी के थ्रू आप फाइल कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ऑनलाइन मोड की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑनलाइन मोड जो है सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे फ्रेश फाइल इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर है, तो ऑब्वियसली बात है बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट रहेगा आपका इंडिविजुअल, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आईटीआर फॉर्म पूछा जाएगा, तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है या सिंपली अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर बेसिक इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो। आईटीआर 4 उनके लिए जो फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं, वो आईटीआर 4 की तरफ जा सकते हैं। अभी आईटीआर 2 और 3 जो होता है वो यहाँ पे अनेबल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 1। सिंपली यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है क्योंकि ये बोलेगा कि न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट आपकी सेलेक्ट रहेगी। अब यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन आप सिंपली अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने इस टाइप की यहाँ पे 5 टैब्स ओपन हो जाती है, तो 1 बाय 1 करके हमें सभी को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, वो प्रीफिल्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप अपना फॉर्म 16 के साथ में बन रहे हो और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो सीजी या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया। बाकी अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ये नो रहेगा, यानी आप न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हो। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना चाहते हो तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों मोड बताऊंगा, तो पहले सिंपली न्यू टैक्स रिजिम को हम लोग समझ लेते हैं, यानी इसको मैं बाय डिफॉल्ट नो ही रखूंगा। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स मिलेगी। तो यहाँ पे आपका पहले से जितने सालों से भी अगर आप आईटीआर रेगुलर फाइल कर रहे हो तो आपका जो भी बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और प्लस अगर आप और ऐड कराना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद में सिंपली आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग हैट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम द सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। नीचे की साइड में सेक्शन 24B जहाँ पे इंटरेस्ट का जो आपका डिडक्शंस होता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद में B3 होगा, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस हो गया। फिर यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम दिया गया है और इस साल से चेंज किया है कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हो अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर में है। तो चलो 1 बाय 1 करके सीखते हैं कि कैसे इनको शेड्यूल्स को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी वाले कॉलम की। तो देखिए सैलरी वाले कॉलम में जैसे आप एडिट मारते हैं तो यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आता है, यानी आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो उसको आप पिकअप कर सकते हो। उसमें जितना भी ग्रॉस सैलरी का अमाउंट है वो आप इनपुट कर सकते हो। अगर फॉर्म 16 वगैरह नहीं है तो अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितनी भी सैलरी आपको कैश में मिली है या बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई है वो सैलरी 12 महीने की आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज 4.5 लाख रुपए की सैलरी मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। फिर नीचे की साइड में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन 10 के अलाउंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है तो कोई भी HRA वगैरह ये अलाउंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
लेकिन हाँ, इस साल अगर आप रिटायर्ड वगैरह हुए हो, ग्रेचुटी वगैरह मिली है, तो उसके जो सेक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड, तो अगर ऐसा कोई एग्जामिशन अमाउंट है आपके फॉर्म 16 के अंदर मेंशन है तो वो आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। न्यू टैक्स सिस्टम हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है, इसलिए ये 75,000 रुपए। ओल्ड टैक्स सिस्टम किया होता तो ये 50,000 रुपए होता। साथ में प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर कोई भी रिबेट नहीं मिलती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो ये सारे कॉलम आपके डिसेबल रहेंगे। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम है हमारा इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी का है। यहाँ पे सिंपली आप एडिट कीजिए टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसपे आपने होम लोन वगैरह ले रखा है तो न्यू टैक्स रिजीम में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन आपका डिसेबल रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो 12 महीने का जितना भी रेंट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर आपने लोकल म्युनिसिपल पार्टी को कोई टैक्स पे किया है उसका डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन के ऊपर जो आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका डिडक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर उसका आपको डिडक्शन चाहिए तो ध्यान रखिएगा, इस बार चेंज ये हुआ है कि अलग से सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब पूरा उसका एक शेड्यूल बना दिया गया है जिसके अंदर आपको ब्रेकअप डालना पड़ेगा कि मैंने लोन किससे लिया है, बैंक से लिया है, बैंक का नाम हो गया, मेरा वो लोन अकाउंट नंबर कौन सा है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन हो गया, कितना लोन का अमाउंट है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना मैं डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूँ न्यू टैक्स के अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो यहाँ पे आपको फिगर्स इंसर्ट करने पड़ेंगे अगर आप होम लोन का डिडक्शन लेना चाहते हो तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है आपका इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का। यहाँ पे कुछ डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। ये डेटा कहाँ से निकल के आ रहा है? ये डेटा निकल के आ रहा है आपका AIS से। तो अगर आप सिंपली टॉप के अंदर यहाँ पे AIS बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जितना भी आपका डिविडेंड, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, आपका FD का इंटरेस्ट का डिपॉजिट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स हो गया, बिजनेस हिस्ट्री, वॉट जो भी आपका अमाउंट है वो सारे के सारे आपको दिखाने लग जाएगा। और अदर सोर्सेज के अंदर मैक्सिमम चीजें यहाँ से प्रेफर्ड होके आ जाती है। फिर भी अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर लेट्स सपोज कोई आप अपनी अदर इनकम दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पे आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं ITR 1 के थ्रू, तो आपको एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक डिस्क्रिप्शन पुट करना है और आप यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे डिविडेंड की इनकम हो गई, डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपको प्रेफर्ड मिलेगा, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको फैमिली पेंशन वगैरह मिलती है तो यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम आता है। तो कई सारी जैसे इनकम होती है, मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 रुपीज है तो उसको आप यहाँ पे एज ए एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपकी LIC की पॉलिसी मैच्योर हुई है, अच्छा खासा अमाउंट आपको मिला है, टैक्स फ्री अमाउंट है आपका, तो वो चीज़ों को यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी इनकम जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, एग्जेम्प्टेड होती है, वो यहाँ पे आप इस वाले कॉलम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद में इस साल से एक नया कॉलम इन्होंने ऐड कर दिया, इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेएबल। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बेचे आपने और उसके ऊपर आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट की एग्जाम्पशन लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, 1,25,000 रुपए। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके नीचे है तो सिंपली आपका टोटल सेल वैल्यू जितना भी है शेयर्स का, म्यूचुअल फंड यूनिट्स का, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और आपका टोटल जो बाय वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेसिकली 1,25,000 के नीचे आना चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद में अगला जो कॉलम होगा वो टोटल डिडक्शंस का है। तो देखो न्यू टैक्स में वैसे कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है, कोई ETC वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर NPS के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पे आपको ATC/CD सबसेक्शन 2 देखने को मिल जाता है। तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, फॉर्म 16 अपना चेक कीजिए, वहाँ पे जितना भी कंट्रीब्यूशन अलाउ है बेसिकली आपको जो दिखाया गया है फॉर्म 16 के अंदर उतना अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। अगर मैं लिमिट्स की यहाँ पे बात करूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 14% नॉर्मली रहता है सैलरी और आपका DA का। तो बेसिकली आपका चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, दोनों के केस में ऑलमोस्ट ये 14% रहता है। इसके अलावा भाई अग्निपथ स्कीम की यहाँ पे डिडक्शन है जो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप मोस्टली देखेंगे तो कोई भी आपको चीजें यहाँ पे देखने को डिडक्शन एज ए न्यू टैक्सेस में देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद में भाई अगला कॉलम आपका टैक्स पेड का है, जिसके अंदर जो TDS आपका कटा हुआ है वो आपको प्री फिल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कैसे पता लगेगा?
सिंपली आप ई फाइल के अंदर जाइए, व्यू फॉर्म 26AS को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप अपना असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, HTML व्यू एंड डाउनलोड। यहाँ पे आपका जितना भी TDS वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाले कॉलम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी सैलरी से TDS कटा हुआ है तो शेड्यूल TDS 1 में देखने को मिल जाता है, कोई किसी अदर सेक्शन में कटा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो भी आपका एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के चालान वगैरह वो आपको यहाँ पे प्रेफिल्ड देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप कोई टैक्स का पेमेंट करते हो तो उसका चालान की डिटेल, BSR कोड वगैरह वो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपका वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आता है। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्यूटेशन आ जाएगा। न्यू टैक्स में 7 लाख के नीचे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला, आपको रिबेट मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो अगर 475 की इनकम है तो मेरे को यहाँ पे रिबेट वगैरह मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक पूरा कंप्यूटेशन देखने को मिल जाएगा कि कितना आपका TDS का रिफंड बन रहा है या कितना आपका टैक्स वगैरह बन रहा है। उसके बाद में सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। तो यह आपको एक पूरी समरी बना के दे देगा, आपने अभी तक जो भी डेटा इंसर्ट किया है, और प्रॉपर तरीके से बता देगा कि कितना आपका टैक्स का रिफंड बन रहा है, कितना आपने टैक्स वगैरह पे किया है, या कोई भी एडिशनल का टैक्स की लायबिलिटी वगैरह बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट पेबल एंड रिफंड के अंदर पूरी समरी आ चुकी है। सिंपली आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। कैपेसिटी में सिंपली आप सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए, अपना प्लेस डाल दीजिए। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। कोई भी अगर एरर होगा तो वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, प्लस इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये आपको वहां पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डेटा यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अब मैं अगर वापस प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और वापस को प्रोसीड टू वैलिडेशन कराता हूँ तो वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल। अब आपको सिंपली प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक PDF फॉर्मेट के अंदर आपका जो पूरा ऑफिशियल ITR 1 का फॉर्मेट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इस प्रीव्यू को यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। अगर कोई भी एरर होगा तो वो आपको दिखा देगा, वरना वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल। सिंपली टू प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। E-वेरीफाई पे आप सिंपली एक आधार OTP डाल के अपनी ITR को यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब ओल्ड टैक्स में अगर मेरे को जाना है तो वहां पे मेजर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो वापस आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पे जिस बटन पे नो था बेसिकली हमें उसको सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है। तो आप ओल्ड टैक्स में चले जाएंगे। अब ओल्ड टैक्स से चेंजेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप टोटल इनकम वाले कॉलम में जाएंगे, स्पेशली सैलरी वाले के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो सेक्शन 10 के यहाँ पे जो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे HRA, LTA ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी आपका अगर आपका लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप एज ए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। और इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 50,000 रुपये रिड्यूस हो गई है। और प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली आप यहाँ पे कॉलम मतलब अनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल टैक्स इंसर्ट कर सकते हो फॉर्म 16 को चेक कर। उसके साथ में यहाँ पे एक चेंजर और उसके साथ में एक मेजर चेंज यहाँ पे ये और है कि अगर आपको HRA यहाँ पे क्लेम करना है स्पेशली, तो उसका इस बार अलग से शेड्यूल यहाँ पे बना दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली आप अमाउंट इंसर्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको शेड्यूल फिलअप करना पड़ेगा। जैसे प्लेस ऑफ द वर्क, आप मेट्रो में रहते हैं, नॉन मेट्रो में, एक्चुअल कितना HRA रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट कितना आपने पे किया है, आपका ग्रॉस सैलरी का अमाउंट कितना है। तो ये जैसे आप फिगर्स डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका HRA जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस चीज को इस बार जो है ध्यान से करिएगा। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में ये चेंज आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है बेसिकली क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग से शेड्यूल भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 24 सबसेक्शन B यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कहाँ से आपने लोन लिया है, लोन का अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक वगैरह, कितना लोन सैंक्शन है, टोटल अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, और कितना बेनिफिट उठाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स में, ये सारे फिगर्स दिखेंगे। वहीं पे अगर मैं डिडक्शंस के अंदर बात करूं तो अगर आपने ओल्ड टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ATC वगैरह, ATCCC, इसके अलावा ATCCD 1B हो गया, ये सारे कॉलम आपको अनेबल देखने को मिल जाएंगे। इस बार चेंजेस ये है कि अगर आप ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो सीधा 1.5 लाख रुपए आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक एक जो है ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आप एलिजिबल हो। तो आपको पॉलिसी, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह इस तरह से आपको एक एक चीजें यहाँ पे डिटेल के अंदर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है। इसी तरह अगर आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है NPS के अंदर तो 1B के अंदर आप सिंपली 50,000 रुपए की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का भी कॉलम देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी इस बार चेंज ये है कि ऐसा सीधा नहीं है कि 25-50,000 रुपए सीधा आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, उसका पॉलिसी नंबर क्या है, कितने हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है। मतलब गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अंदर जो है यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन अब मांगी जा रही है। ऐसे अगर आप नीचे की साइड में आओगे तो जितने भी मोस्टली यहाँ पे कॉलम है सभी के अंदर गवर्नमेंट ने अब बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अंदर
आपसे यहाँ पे चीजें जो है मांगी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। टैक्स पेड के अंदर वही आपका जो टीडीएस वगैरह कटा हुआ है या जो सेल्फ असेसमेंट या वन टैक्स का पेमेंट है। वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी के अंदर जितना भी आपका टैक्स वगैरह बन रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो 5 लाख के ऊपर अगर मेरी इनकम गई है तो मेरे को यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको न्यू टैक्स में बताया था, सिंपली आपका यहाँ पे कंपटीशन है। आप चाहो यहाँ पे अगर टैक्स का पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करके पे कर सकते हो, चालान को इंसर्ट कर सकते हो और लास्ट में जाके आधार ओटीपी के थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स को ई वेरीफाई करा सकते हो। तो गाइस ये था यहाँ पे डिटेलिंग के अंदर न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में आपको कैसे फाइलिंग करनी है। बाकी अगर आप डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, मास्टर क्लास आप चेकआउट कर सकते हैं, या एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लस आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट करना मत भूलिएगा एज ए ट्रस्ट फैक्टर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।